सुप्रभात। गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके। और आप लोगों ने PT1 के एग्ज़ाम भी अच्छे से दे दिए होंगे। ओके। आप लोगों ने एक्टिविटी भी अच्छे से की है बेटा, और एग्ज़ाम भी आपने अच्छे किए होंगे। ओके, वेरी गुड। अभी हम बेटा क्या करेंगे, अभी हमारे PT1 के एग्ज़ाम हो चुके हैं ना, और हमने अपनी हिंदी की रिमझिम पाठ्य पुस्तक में पार्ट दो तक का सिलेबस आपको हमने PT1 में दिया था, है ना। तो वो 2 पार्टों का अभ्यास हम कर चुके हैं। ओके। अब आगे के लिए हमको टर्म 1 के लिए PT1 के बाद और भी एग्ज़ाम आएंगे ना। टर्म 1 आएगा तो उसके लिए हमको तैयारी करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट लेसन क्या पढ़ेंगे, पार्ट 3 का अभ्यास करेंगे। म्याऊं म्याऊं। मैंने आपको लाइव क्लास में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ओके, क्योंकि हमने लाइव क्लास में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की मैंने आपको 2 पैराग्राफ पढ़ा दिए म्याऊं म्याऊं कविता के। ओके। और जिन बच्चों को लाइव क्लास में बेटा समझ में नहीं आता है ना, कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, इशू हो जाता है, इसलिए हम लोग ये वीडियो भी आपके लिए बना के भेज रहे हैं ना, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ओके, ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगे कि मैडम फास्ट फास्ट पढ़ा रहे हैं। ओके बेटा, तो आज हम बहुत शांति से धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, आप लोग भी मेरे साथ धीरे धीरे रीड करना। ओके, क्योंकि आप लोग रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके बेटा, तो चलो हम निकालते हैं पेज नंबर, म्याऊं म्याऊं पार्ट 3, पेज नंबर है 15 ओके, 15 पेज नंबर बिठा निकालते हैं। ओके, अब देखो, ये हमको पार्ट 3 कौन सा है, म्याऊं म्याऊं कविता है ये, है ना। इसका अभ्यास करेंगे हम कविता का। ओके, अब इसमें क्या है, हमको देखो कविता के अंदर कौन कौन लोग हैं। जैसे एक लड़की है ना, बिल्ली है, सॉरी, एक ये चुईया है, और छोटी सी गुड़िया है ना। इसमें क्या है कि ये लड़की है ना छोटी सी, वो अपनी व्यथा मतलब अपनी अपने बता रही है कि वो एक रात सो रही थी और उसको बिल्ली ने काट दिया था ना। ये सब इस कविता के अंदर है ना। तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कविता, इसका अभ्यास हम पहले बोल बोल के करेंगे। ओके, तो पहले हम गा के करेंगे इसका, बाद में मैं इसका साथ के साथ आपको इसका अर्थ भी बताती जाऊंगी। ओके बेटा, तो हम देखते हैं अभी पार्ट 3, म्याऊं म्याऊं कविता। ओके, तो इसमें है, पहले मेरे साथ साथ आपको भी बोलना है। मैं लाइव क्लास में बोलती हूँ ना आपको कि बेटा साथ साथ बोलना है हमको। ओके, तो हमको कैसे बोलना है, यहाँ से, सोई सोई एक रात में। अब ये सापे का है, ओ की मात्रा है सो, फिर ये ई सोई, फिर वापस से सोई, एक एक, ये ए है और ये का है, एक एक। वर्ण वाला तो हमने सीखी है ना, ये ए है और ये का है, तो ये एक रात, रा में आ की मात्रा है त, और ये ता है रात में। और माँ पे कौन सी मात्रा है, आई की मात्रा है, तो इसको कैसे बोलेंगे, मैं। सोई सोई एक रात में, है ना। अब ये सोई सोई है, इसको हमको अंडरलाइन कर लेना है। ओके, सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई। ओके, वापस से एक बार और बोलेंगे इसको, सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई। फिर है रोई। अब रा पे ओ की मात्रा है, यहाँ सा पे ओ की मात्रा थी तो सो बोल रहे थे, है ना। अब रा पे ओ की मात्रा है तो रो ऐसे बोल रहे हैं, रोई एका एक बिलख कर। अब बिलख कर है बेटा, बिलख कर, इसको भी अंडरलाइन करेंगे हम। एका एक, अब देखो यहाँ पे का पे आ की मात्रा है तो इसको बोल रहे हैं एका, और इसको एक बोल रहे हैं खाली, क्योंकि यहाँ आ की मात्रा नहीं है ना। और आ पे यहाँ पे ओ की मात्रा है तो रो ई, ये बड़ी ई है, रोई कैसे बोलेंगे, रोई एका एक। अब ये ए और का है और ये ए और का है, तो ये इसको एक का बोलेंगे, इस पे आ की मात्रा है, इसको एक बोलेंगे ना। रोई एका एक बिलख कर, ये बी है छोटा, इस पे छोटी की मात्रा है बी,
फिर ल, फिर ख, और ये क, और ये र। बिलख कर, पहले इसको पढ़ लेंगे, बिलख ऐसे पढ़ लेंगे, बिलख, बिलख हो गया ये। और ये कर, कर, बिलख कर। रोई एका एक बिलख कर, एका एक बिलख कर रोई। ओके, अब वापस से एक बार ये देखो, सेम है ना, ये भी एक का एक है और ये भी एक का एक है ना। अब वापस से एक बार पढ़ेंगे, सोई, सोई। आप लोग को भी बोलना है बेटा साथ साथ में ना, मैडम पढ़ती है तो आप लोग जब बोलोगे साथ साथ में तभी आपको पढ़ना आएगा। ओके, सोई, सोई एक रात में, सोई, सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर, एका एक बिलख कर रोई। ओके, और इसमें वो लड़की क्या बोल रही है, यहाँ पे सो रही है तो वो लड़की अपनी व्यथा बता रही है कि मतलब अपने बता रही जो उसके साथ रात को हुआ, कि वो एक दिन रात को सो रही थी, अपन लोग भी सोते हैं ना रात को, तो वो बोल रही है कि मैं रात को सो रही थी, है ना, और एकाएक क्या हुआ था, एकाएक मतलब मैं रोने लग गई, बिलख कर मतलब जोर जोर से। तो एक रात को वो लड़की सो रही थी पलंग पे और एकाएक वो जोर जोर से, बिलख कर मतलब बहुत जोर जोर से रोने लग गई, एकाएक मतलब अचानक से, और बिलख कर मतलब जोर जोर से, है ना। एकाएक मतलब अचानक और बिलख कर मतलब जोर जोर से, है ना, ऐसे बोलते हैं ना जी। मैं बिलख कर मतलब बहुत चिल्ला चिल्ला के, बिलख कर मतलब अचानक घबरा के एकदम रो जाना, है ना। सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर, एका एक बिलख कर रोई, रोई। समझ में आ रहा है ना, ये रा पे ओ की मात्रा है, ये ई है, ऐसे हमने यहाँ पढ़ा था इस तरह से। अब एक एक वर्ण को पढ़ के देखेंगे, बिलख कर, बिलख कर। अब आया बेटा समझ में? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं थोड़ा आपको कि मैम फास्ट लगा कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़ा स्लो स्लो पढ़ा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए आसानी से। ओके बेटा, तो कैसे पढ़ेंगे हम, सोई सोई एक रात में, मैं एक रात को सोई हुई थी, एक रात में सोई सोई, तो वही चीज़ वापस से दोहरा रही है कि मैं रात को सो रही थी, रोई एका एक बिलख कर, और मैं अचानक से एकाएक बिलख कर रोने लग गई, मतलब अचानक से मैं रोने लग गई। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा ये पैराग्राफ? ओके, तो अब आगे देखते हैं। रोती, रा और रा पे ओ की मात्रा है, रो तापे ई की मात्रा है ती, रोती। अब यहाँ पे भी अंडरलाइन करेंगे बेटा इसको, रोती क्यों ना, अब ये आधा का है ना, और यहाँ पे ओ की मात्रा है, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर। अब है रोती, रा पे ओ की मात्रा है, रोती क्यों ना, ना पे आ की मात्रा है ना, मा पे ऊ की मात्रा है मुँह, और झा पे ए की मात्रा है जे, मुझे ना पे आ की मात्रा है नाक, नाक पर, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर। अब ये देखो, ये नोक है, नाक की नोक मतलब आगे नाक होती है, अपने आगे का हिस्सा होता है नाक का, उसको नाक की नोक बोलते हैं। अब यहाँ पे हम इसको नाक पढ़ रहे हैं क्योंकि ना पे आ की मात्रा है, इसको नोक पढ़ रहे हैं क्योंकि ना पे ओ की मात्रा है, नोक है ना। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की, का पे ई की मात्रा है की, एक, अब यहाँ पे भी कुछ भी मात्रा नहीं है ना, मुझे नाक की एक एक नोक, ना पे ओ की मात्रा नोक पर, काट, क पे आ की मात्रा है काट, गई, गई, था पे ई की मात्रा है थी, काट गई थी, चुईया, चा पे ऊ की मात्रा है, हा पे ई की मात्रा है छोटी की, चुईया, या पे आ की मात्रा है तो या, ऐसे पढ़ेंगे ना,
काट गई थी चूहिया चूंटी। चा पे बड़ी ऊ की मात्रा है चू और ये चंद्र बिंदु है चूंटी। वापस से फिर यही चूहिया है, देखो चूहिया, चा पे ऊ की मात्रा है, हा पे छोटी की मात्रा है ही, चूहिया, या पे आ की मात्रा है या, चूहिया। फिर वापस काट, का पे आ की मात्रा है काट गई गई चूंटी चूंटी भर। अब देखो वापस से एक बार और देखेंगे, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई चूंटी भर। ओके, अब आगे समझ में कि अब वो ऐसा बोल रही थी, लड़की कह रही है कि मैं एक दिन रात को सो रही थी और मैं अचानक बिलख कर रोने लग गई, मतलब अचानक से मैं तेज़ तेज़ रोने लग गई। लेकिन मैं क्यों रोई, तो वो कारण बता रही है कि मैं क्यों नहीं रोती। इसलिए मैं रोई थी कि मुझे नाक की, मतलब जो नाक का आगे का हिस्सा होता है ना, अपनी नोज़ होती है, इंग्लिश में नोज़ बोलते हो ना, तो उस पर किसने काट लिया था, चूहिया। चूहिया तो आप लोग सब जानते हो ना, चूहिया घर में रहती है, चूहा भी होते हैं, कभी कभी कपड़े काट जाती है ना। ये चूहिया देखो बैठी है, वो लड़की सो रही है ना रात को, तो ये चूहिया बैठी हुई है यहाँ पे। तो चूहिया जैसे कपड़े काट जाती है, कभी कभी किचन में खाना भी खा जाती है, कुछ चीज़ पड़ी होती है, कुतर कुतर के दांतों से, छोटे छोटे उसके दांत होते हैं ना, उनसे वो एकदम ही छोटे छोटे दांत होते हैं, शार्प होते हैं चूहिया के दांत, तो वो एकदम चुटकी सी भर जाती है। अपन नहीं कहते चुटकी भरना, कि दोनों उंगलियों के बीच से जब चुटकी भरते हैं ना, दोनों जो छोटी उंगली होते हैं, तो उनसे ऐसे चुटकी भरना। ओके, तो वो कह रही थी कि मैं क्यों नहीं रोती, इसलिए मैं रोई थी कि मेरी नाक की नोक पर, नाक की जो आगे का हिस्सा होता है अपनी नोज का, उस पर चूहिया ने चूंटी काट ली थी। चूंटी मतलब ऐसे चुटकी काट लेना है ना, तो चुटकी काटी थी। अपन नहीं ऐसे चूंटी भर लेते हैं किसी को आपस में कि मैडम अब मेरे को इसने चुटकी भर ली है, चूंटी भर ली है, ऐसे। तो वो काट गई थी उसको, चूहिया की काट लेने मतलब उसको चूंटी भरना बोलते हैं। चूहिया ने अपने दांतों से उसको काटा था, तो वो चूंटी भर ली ऐसे। चुहिया काट गई चूंटी भर के, चूंटी भर चुहिया काट गई। ओके बेटा, अभी हमने 2 पैराग्राफ कर लिया, अब एक बार और पढ़ के देखते हैं इसको। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चुहिया चूंटी, चुहिया काट गई चूंटी भर। ओके, आई होप बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। और आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी। तब तक आप इतना ही यहाँ तक का अभ्यास कर लेना। ओके बेटा, अगर आपको लाइव क्लास में नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसमें से अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।